आज का जो पॉडकास्ट है वो एक टाइटल किया था मैंने, द फेक यूनिवर्स नाम से। ये टाइटल जब डिस्कवर हुआ, ऑन द स्पॉट डिस्कवर हुआ, जब इसको मैं रिलीज़ करने वाला था। और इस टाइटल में हुआ क्या कि कुछ ऐसी बातें रह गई जो बाद में मुझे इट इंस्पायर्ड मी टू डू द पॉडकास्ट अगेन, बिकॉज give me a second, yes, sorry। जो लास्ट टाइटल द फेक यूनिवर्स था, जब मैं उसको लिख रहा था तो मैंने कहा ये तो एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी हो गई है जो कि मोर स्पष्टता एंड फर्दर मोर क्लैरिटी की तरफ लेके जाती है अबाउट द कंडीशनिंग विच जे कृष्णमूर्ति टॉक अबाउट द असत्य और कल्पना और इमेजिनेशन विच एवरी साइंटिस्ट, एवरी फिलोसफर हैज टॉक्ड अबाउट, एंड अबाउट द रियलिटी। वी ऑलवेज हैव डिस्टिंक्ट बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन। एंड जब मैं उस टाइटल को लिख रहा था तो टाइटल को लिखने के बाद मैंने ये भी सोचा कि कुछ दिनों में कि मे बी when I'm writing the book I should write this book because it has such a huge content altogether। एंड जितना मैंने उस पॉडकास्ट में, उस टाइटल में पॉडकास्ट में जितना मैंने दिया है आपको कंटेंट, वो कम था। तो इसका अपडेट 2.0 में लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, आदि अनादि काल से चली आ रही प्रथा वो ये है कि हर एक व्यक्ति को आत्मज्ञान समर्पित होना चाहिए, आत्मज्ञान का व्याख्यान उसको आना चाहिए, आत्मज्ञान का बोध उसे होना चाहिए। भगवान राम को 12 साल की उम्र में आत्मज्ञान दिया गया, अर्जुन को युद्ध भूमि पे मिला। ऐसे आदि अनादि काल से अनेकों प्रकार के सेवरल काइंड्स ऑफ गुरुज, सेवरल काइंड्स ऑफ पीपल वर देयर, जिन्होंने इस आत्मज्ञान को आगे पहुंचाने का साहस उठाया, प्रयास किया, कथन करे, वचन लिखे। और जब ये चीज़ 15,000 साल बाद कंप्लीट हुई, मतलब पूरा इसको लगा 15,000 साल में कबीर आए, आदि शंकराचार्य आए, रमन महर्षि आए, विवेकानंद आए, पतंजलि योग सूत्र हमारा जो बहुत पुराना है, करीबन 2,500-3,000 साल का, वो पुराना रहा। उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आई थिंक पता नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग, रामायण के टाइम की थी। तो वहाँ से चलता चला आ रहा है पूरा का पूरा सिलसिला आत्मज्ञान का। इस आत्मज्ञान का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि एक व्यक्ति के आइडेंटिफिकेशन को या उसकी पहचान को उसके पहचान पत्र से भेदा जाए। जो भी आपका पहचान पत्र है, चाहे वो हाई स्कूल की मार्कशीट हो, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, कुछ भी है, जिसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, श्रीवास्तव, गुप्ता, शर्मा, फलाना, अभय श्रीवास्तव, अभय गुप्त, फलाना, जो भी आपका, खान, व्हाटएवर, जो भी आपके हैं, आपके फर्नांडिस या गुरप्रीत सिंह, व्हाटएवर, ये सारे की सारी जो आइडेंटिटी है हमारे उपनिषद में और इनफैक्ट सभी रिलीजन्स में भी ये कहा गया है कि जो हमारी पहचान है वो कुछ और है। कहते हैं ईश्वर सबके अंदर है, कहते हैं कि भगवान तुम्हारे अंदर ही है। और ये जो अंदर हमारे रोशनी है, इस रोशनी को जानना, इस छुपी हुई मिस्ट्री को टटोलना कि मैं कौन हूं, ये हमारे उपनिषद ने सिखाया। साल बढ़ते गए, बच्चे पैदा होते गए, नए नए गुरुज आते गए, नई नई रिसर्चेस करते गए, अपना टेक दे के जाते हुए उन्होंने कुछ नया छोड़ा स्पिरिचुअलिटी में। अहम ब्रह्मस्मि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको लाया गया, जिसकी स्थापना करी गई। बार बार आदि अनादि काल से इसका विचार किया जाता है, बार बार इसकी परिक्रमा करी जाती है इन ग्रंथों के ऊपर, चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे वो अष्टावक्र गीता हो, मांडोक उपनिषद हो, चांडोक उपनिषद हो,
कथा उपनिषद हो या कोई भी अनेक प्रकार की उपनिषद हो, ईशावास्य उपनिषद हो, कोई भी उपनिषद हो, सारी उपनिषदों में यही उल्लेखन है, यही एनालिसिस है, यही प्रशिक्षण है कि तुम सोर्स ऑफ क्रिएशन हो। मतलब तुम भगवान ब्रह्म के अवतार नहीं हो, तुम ब्रह्म ही हो। इस चीज़ को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि रिलीजन हमें कुछ और सिखाता है। रिलीजन हमें यह सिखाता है कि तुम अलग हो और एक और पार्टी है जो तुमसे बड़ी है, वो दोनों अलग अलग है। कभी अपने आप को उनके बराबर कंपेयर मत करना। इसके चक्कर में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है अनेकों रिलीजन्स में। पर जो असली हिंदुत्व की पहचान रखता है, जिसने असली संस्कृति, सनातन संस्कृति को पढ़ा है, उसको यही पता होगा कि सनातन में जो संधि विच्छेद अगर किया जाए सनातन का, तो आता है सब अनंतम। सह मतलब सब, जैसे शांत, सह अंत, सब अंत। इसको अगर विच्छेद करेंगे आप, संधि विच्छेद करेंगे, सनातन का मतलब होता है सह अनंतम, यानी सब कुछ अनंत है, इटर्नल। और इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके आपको भीतर एक कंडीशनिंग क्रिएट करी जाती है और अनेकों प्रकार की और कंडीशनिंग क्रिएट करी जाती है जब एक बच्चा पैदा होता है। और जब तक वो 15-14 साल का होता है, वो इतना दूर जा चुका होता है रियलिटी से कि उस व्यक्ति को वापस ला पाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है। कि मतलब अगर वो वापस आ गया तो बहुत बड़ा कहीं का सौभाग्य होगा कि वो व्यक्ति ये समझ चुका हो कि ये कंडीशनिंग का पार्ट है, मैं इससे अलग हूं। और जब कृष्णमूर्ति ने अपना टेक रखा तो उन्होंने इसको बोला कि तुम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो वो कंडीशनिंग है, और जो भी ऑब्जर्व करा जा रहा है वो कंडीशनिंग है। जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो भी कंडीशनिंग है। कृष्णमूर्ति ने हमें सिखाया कि कैसे हम ऑब्जर्वर को भेदें ऑब्जर्व्ड से, या बिना ऑब्जर्वर के कैसे ऑब्जर्व करें। यानी विदाउट माइनस द इमेज, माइनस द बिलीव, माइनस द इमोशंस, माइनस द डिस्टोर्शंस, हाउ कैन वी सी द रियलिटी एज इट इज। एंड 2024 में इस चीज को और क्लियर करने के लिए मेरे अंदर एक विचार फेंका गया, और वो विचार मुझे मिला। उस विचार का प्रथम भाग मैं कर चुका हूं, ये दूसरा भाग है। इस चीज को सुनने के बाद, इस पॉडकास्ट को अभी प्रारंभ होगा ये, इस पॉडकास्ट के अंत तक आपको कुछ ऐसा प्रतीत होगा, कुछ ऐसा तमाचा पड़ेगा, जो तमाचा शायद सत्य का तमाचा कहा जाएगा। आदि अनादि काल से लोग लिखते जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस पैदा करने के लिए हर एक मनुष्यों को पैदा करवाया जाता है, या ऑटोमेटिकली ये हो रहा है। इसमें कोई मिस्टिसिज्म लाने की जरूरत नहीं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, वो सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है। मैं आपको सामने काट काट के अपनी डाइसेक्शन ब्लेड से एज अ सर्जन, ऐसा पोस्टमार्टम गाय, forensic doctor, postmortem doctor, I am just giving it to you. And in order to receive this, you need to listen to this entire podcast. I'll make sure it is very simple. I'll make sure you don't have to give a lot of effort, but I want you to learn this, please. I don't care about whether it is reaching 300-400 people. Someday I'll redirect new people, because आगे मेरे projects हैं कुछ नए stunts करने के लिए YouTube पे. Maybe I'll redirect them here, but it doesn't matter. What matters is that 300 लोग अगर सुन रहे हैं मेरे को, तो अब जो स्टार्ट होने जा रहा है उसको ध्यान से सुने, ध्यान से ऑब्जर्व करें, और ध्यान से इसका मेमोराइजेशन करें, जो मैं एक एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ, और अपनी लाइफ में इसको आवेदन करें,
अलग अलग विभिन्न प्रकार के कंटेक्स्ट में इसको देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये पॉडकास्ट अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है। दोस्तों, मैंने हमेशा दो प्रकार के सत्यों की बात करी। मैंने कहा एक सत्य है जिसमें आप पैदा होते हो और एक सत्य है जिसमें आपको पैदा करवाया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, पहले इसको हम नाम देते हैं, उदाहरण आगे लेके चलेंगे। एक रियलिटी है जिसमें आप जी रहे हो, वो है द फेक यूनिवर्स, और जो दूसरी रियलिटी है वो है द रियल यूनिवर्स। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई जस्ट कैन नॉट फोर्स इट इनफ। आफ्टर 31 years of my life, I am on this point where I am giving you this very, very, very crucial information right now. It's very important for all of you to learn this, memorize this, repeat it over and over again in your life. Just listen this again and again, and I'll make sure I'll simplify it. So, there are two universes. The biggest example is that जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को कुछ बनाने के लिए हम लग जाते हैं, और 15 साल की उम्र में उस बच्चे को वो कंडीशनिंग होती है। उस कंडीशनिंग में बच्चे को लगता है मुझे अपने आप को इम्पॉर्टेंट साबित करना है, वैलिडेट करना है, मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, मुझे अपने आप को इम्पॉर्टेंट दिखाना है, अपने आप को इम्पॉर्टेंट साबित करना है, अपने आप को इम्पॉर्टेंट वैलिडेट करवाना है, क्योंकि यही जिंदगी है। ये किसका पार्ट है? ये उस फेक कंडीशनिंग, उस फेक यूनिवर्स का पार्ट है। दोस्तों, आप चाहे कुछ करो चाहे ना करो, आप पहले से अमूल्य हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जो आपको लगता है, जो आपके सारी की सफरिंग है, सारी की सारी जो सफरिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ अपेक्षाओं पे है, एक्सपेक्टेशन पे है, एक मान्यताओं पे, कंडीशनिंग पे है। अगर वो कंडीशनिंग कटी तो आप रियलिटी तक पहुंच जाओगे इमीडिएटली। बच्चा चाहे शूद्र के घर में पैदा हुआ हो, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो, वैश्य के घर में पैदा हुआ हो, कहीं पर भी, किसी भी, और जो 4 श्रेणी बनाई इन्होंने, ये भी कंडीशनिंग, ये भी फेक यूनिवर्स है। आपको करना क्या है, आपका उद्देश्य क्या है कि आपको, जब आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो आपको यह देखना है कि ये फेक यूनिवर्स का पार्ट है कि रियल यूनिवर्स का पार्ट है। अगर आप सिर्फ इतना देख पाए मेरे साथ, जैसे मैं देख पाता हूं अपने डे टू डे लाइफ में, तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हाँ, दूसरी प्रॉब्लम बचेगी, बट ये उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब बच्चा पैदा होता है, प्लीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सोसाइटी को साबित करना है कि मैं कुछ हूं। पर क्या हो कि अगर मैं कहूं कि आप ऑलरेडी वो हो जो आप बनना चाहते हो, आप कंप्लीट हो, आपको कंप्लीट होना नहीं है। मैं बताता हूँ, इसका उदाहरण देता हूँ, और लिटरली इसको फिलोसफिकल मत बनाइए, इसको प्योरली रोबोटिक मैकेनिकल बनाइए। इट्स अ रॉकेट साइंस, नॉट फिलोसफी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। प्लीज सी इट एज वेरी सॉलिडिफाइड प्रोसेस, नॉट सम इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर टू गिव यू रिलीफ और मोटिवेशन और पेप टॉक। एक व्यक्ति मरता है और वो व्यक्ति बड़ी इज्जत से जलाया जाता है। दूसरा व्यक्ति मरता है और उसको तालाब में उठा के फेंक दिया जाता है, जो कि भिखारी था, सड़क पे मरा। और एक सेलिब्रिटी मरता है, उसको बड़ी इज्जत से अंतिम संस्कार किया जाता है उसका। ये जो इज्जत है, ये इज्जत पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है फेक यूनिवर्स में। लेकिन रियल यूनिवर्स में द प्रोसेस इज सेम फॉर एवरीबॉडी। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो माइकल जैक्सन हो, चाहे वो सड़क का कोई भिखारी हो,
आप एक बच्चे को पानी में उठा के फेंक दो, सेम डिकम्पोजिशन होगा, मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया होगी। क्योंकि मदर अर्थ ने हमें जन्म दिया है, इस पृथ्वी ने हमें जन्म दिया है, तो वो इसके बेसिस पे जज नहीं करती है कि कौन अमिताभ बच्चन है और कौन कितनी पूजा करता है, कौन कितना रिलीजियस था। इसकी कोई मान्यता नहीं है, इसकी कोई मूल्यता नहीं है यूनिवर्स के सामने, भगवान के सामने, पृथ्वी के सामने। द प्लैनेट अर्थ will do the same decomposition process and it will deteriorate you to the soil. It will convert the entire body. The conversion process begins and it will give you the same respect evenly for all the beings, whether it is a tree, insect, animal or a human being. But that is not happening inside the fake universe. डे टू डे लाइफ में हम अभी फेक यूनिवर्स में जी रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। लोग मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं क्योंकि उनको थोड़ी देर के लिए वो रियल यूनिवर्स में आते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। थोड़ी देर के लिए वो रियल सात्विक यानी सत्य यानी रियलिटी यानी वास्तविक सत्य की तरफ आते हैं, और वो वापस जैसे ही पॉडकास्ट बंद होता है वो वापस फेक यूनिवर्स में चले जाते हैं। लोगों को पता नहीं चलता कि सर मैं आपके पॉडकास्ट क्यों सुन रहा हूँ या किसी और के पॉडकास्ट क्यों सुन रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, एस्केप कर रहे हो आप इस फेक यूनिवर्स से। आपकी आत्मा एस्केप करना चाहती है, लेकिन आपको लगता है यही सत्य है, यही यूनिवर्स सत्य है। वो क्या है कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसे चलना है, आपको ऐसे बैठना है, आपको अब ये करना है इस उम्र में, आपको अब इस उम्र आ गई है ये करना है, इस उम्र में आपको ये नहीं करना है, वो वाली उम्र में करना है, आपको अभी पढ़ाई करनी है, आपको कल नहीं पढ़ाई करनी, आपको इस उम्र में शादी करनी, आपको कल नहीं शादी करनी, आपको 60 में शादी नहीं करनी, आपको 50 में शादी नहीं करनी, आपको 20 में शादी नहीं करनी, आपको 30 में शादी करनी है। द कल्चरल conditioning, and then there is this conditioning of the responsibilities that ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये मेरा बेटा है, बाकी सब अलग है, इसी का हमें देखना है, इसी की EMIs, इसी के घर, इन्हीं के लिए कोई घर बनाना है, इन्हीं लोगों के लिए कार बनानी है। The day-to-day behavior or the way of living life, the must dones, the do's and don'ts are all fake. It doesn't matter whether you create a rocket which can go on the speed of light. It doesn't matter. You die, the decomposition process will be the same. It is not more smoothly. The decomposition of the body is not going to be smooth. The decomposition of the body is not going to be faster. The decomposition of the body is not going to be less disgusting as looked by another person from the other third party view. The same process will be followed. There will be no changes in the decomposition process when you die. But the same thing is altered in this universe, in the humans universe and the fakes universe. The same thing is altered in this fake universe. Please understand this. Somebody dies, people can kick off that person. लोग उसको लात मार सकते हैं, उसको नदी में फेंक सकते हैं, लोग उसको जला सकते हैं, उसको गाड़ सकते हैं, उसको पोस्टमार्टम कर सकते हैं, उसका ये कर सकते हैं, उसको जलील कर सकते हैं, उसको अच्छे से कर सकते हैं. दैट इज ऑल द चेंजेस वी आर डूइंग विद द पर्सन हु इज डाइड. But the universe do the same thing. It is like there are laws and programming of the universe which you cannot change. The programming has to be like that only. They cannot change that programming, but you can change the way you think about the universe to become comfortable, to be more happy. You can mold or shape the truth, shape the satya according to your own perspective with the end goal of happiness.
द एंटायर फेक यूनिवर्स इज क्रिएटेड फॉर हैप्पीनेस। ये आज बच्चा पैदा हुआ, इस बच्चे की कोई मूल्यता नहीं है। ये बच्चा कुछ करके दिखाएगा तो मूल्यता है। क्या ये सत्य है? असत्य है? असत्य है। पर आप, बच्चा क्या है? बच्चा तो सुसाइड कर रहा है, बच्चा तो कोटा में जाके फांसी लगा रहा है, बच्चा तो कोचिंग यूपीएससी कोचिंग नहीं निकल रही तो मर जा रहा है। द मॉडल इज वॉकिंग, द सुपर मॉडल इज डूइंग द शो एंड सडनली वार्डरोब माल फंक्शन हो गया। एंड सडनली उसको लगता है कि अरे मेरा जिस्म सबको दिख गया, एंड दैट थॉट इज हर्टिंग। बट रियलिटी में नथिंग इज हर्टिंग, बिकॉज इफ यू आर नेकेड, अगर आप नंगे हो तो रियल यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप, इनफैक्ट नंगे ज़्यादा बेटर है देखा जाए तो, मतलब कई चीज़ों में। आप रात में ज़्यादा कपड़े पहन के सो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, है ना। हर चीज़ में मतलब कंफर्ट चाहिए। इनफैक्ट आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो, मतलब जैसे अग्नि जला रही है तो पहले तो कपड़ा अगर जलाने नहीं देगा तो बॉडी कैसे जलेगी? तो पहले कपड़ा जलाती है, फिर वो बॉडी जलती है। और बच्चा अगर कपड़ा पहने पैदा होगा तो दिक्कतें होंगी। देर आर थिंग्स पीपल आर मेकिंग सो मच कॉम्प्लिकेटेड इनसाइड देयर माइंड, बिकॉज they are thinking that is right, that is true, that is reality, but that is not the actual reality. The actual reality is something else. The way you are living, the way you think about life, your perception about life may be different and absolutely different from the perception of another person. For you, if you become an actor, you are happy. For somebody else, he becomes something else, he is happy. For you, you might get this car, you will be happy. For another person, he might get that same car, he is unhappy. So all these chains of thoughts or difference in the thought is unreal. If you become actor, it doesn't matter, you're still unhappy. But it is better than doing nothing. If you become a singer, it does not matter. Whatever has happened is inside the fake universe. You are a singer inside a fake universe. You are not a singer or Michael Jackson or Shah Rukh Khan or Brad Pitt or Angelina Jolie. In this universe, people call ये मिस यूनिवर्स बन गई. It doesn't matter. It is the part of fake universe. आप मिस यूनिवर्स बन गए, कोई मिस वर्ल्ड बन गया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया. It is just the part of the fake universe. If you are an actor, if you are a superstar, you are not superstar also in other universe, in the real universe. जो सत्य का ब्रह्मांड है, सात्विक ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड रियल है, उस ब्रह्मांड में, वास्तविक है, उस ब्रह्मांड में आप शाहरुख खान बन गए, आप सलमान खान बन गए, आप माइकल जैक्सन बन गए, आप सोनू निगम बन गए, आप अरिजीत सिंह बन गए, उस यूनिवर्स में, जिस यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो एक्चुअली में जहां आप एग्जिस्ट करते हो, आपकी बॉडी कहां है, उस यूनिवर्स में जहां पे शाहरुख खान एग्जिस्ट नहीं करता. आप कहीं घूमने जाते हो, आप दो यूनिवर्सेस लेके जा रहे हो. एक है आप मनाली जा रहे हो रियल यूनिवर्स में, और एक और यूनिवर्स आपने जो बना रखा है, जो कंडीशनिंग है, बर्डन ऑफ कंडीशनिंग है, वो आप लेके जा रहे हो. दो लोग जा रहे हैं मनाली, एक फेक यूनिवर्स की कंडीशनिंग जा रही है और एक रियल में चल रहा है. वो हर वक्त फेक यूनिवर्स से रियल को देखता है, हर वक्त फेक से रियल को देखता है.
आपका शरीर रियल यूनिवर्स में है, लेकिन आपका ये जो विचार है कि मैं ये हूं, ये रियल यूनिवर्स में नहीं है। ये सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी में, इनफैक्ट एनिमल्स में भी नहीं है। आप प्रधानमंत्री हो, आप कहीं एंटर करोगे तो सब लोग खड़े हो जाएंगे। आप प्रधानमंत्री हो, आप कहीं एंटर करोगे तो 50 लोग खड़े हैं, 50 लोग बैठे हैं, खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक प्रधानमंत्री हो और उसी हॉल में 50 कुत्ते बैठे हैं तो वो नहीं खड़े होंगे। अगर 50 कनखजूरे हैं तो वहां नहीं खड़े होंगे। अगर 50 सांप हैं, बिच्छू हैं, इंसेक्ट्स हैं, मच्छर हैं उसी हॉल में, तो वो नहीं खड़े होंगे। आप खुश होते होते चले जा रहे हो कि आपको लगता है आपने कुछ कर लिया है, लेकिन वो ह्यूमन सोसाइटी में किया है आपने। उस सोसाइटी में जहां पे कुछ भी कर लो किसी को पचता नहीं है, कम पड़ जाता है आखिरी में। आप आईफोन खरीद लोगे, अब आप कहोगे अरे यार आपसे बड़े बड़े बैठे हुए हैं। आप रेंज रोवर खरीद लोगे, आपसे बड़े बड़े बैठे हुए हैं। आप कभी इलॉन मस्क की जिंदगी, इसीलिए मैं ऑब्जर्व करता हूं, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, इन सब की ज़िंदगी में कभी जाके जियो। ये लोग कभी भी जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो उसकी चरम सीमा पे बैठे हुए हैं। These people never ever ever think about their car, about their Apple phones, about their watches. If you go inside their brain, if you see their interviews, read their books, they have the fun to create something new. They are into the elixir of creativity. They are loving the pleasure of creativity. They are not loving the creature of they are not loving the pleasure of Range Rover or BMW. They are not doing sex with multiple prostitutes. They are not doing it. In fact, they must, okay, some of them must be doing it, but most of the time these people are not destroying themselves with prostitutes, alcohol and cars and smartwatches and luxury watches and luxury this, luxury that. They are more into creativity, and most of them are not into prostitutes, not into alcohol. Most of them are focused, and somehow बीच में they do some bad thing, because according to the universe still you are holding some identity, some fake thought. The content of thought is fucking bullshit. The content of thought, there is a thought and there is this content of thought. The content that I am Shah Rukh Khan is bullshit. I am king is bullshit. I am King Kohli is bullshit. I am King Jackson is bullshit. I am Brad Pitt is bullshit. Arnold Schwarzenegger, it's bullshit. Undertaker, bullshit. John Cena, bullshit. It is bullshit. If you are thinking you are something, you become something. A child became something. Please understand this. Let's go in the first example. जहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है और एक बच्चा ऐसे नर्स उसको ऊपर उठाती है और उसके बाप को देती है और वो कहती है कि डॉक्टर बनेगा। उसका बाप कहता है डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या साइंटिस्ट बनेगा। आज आपको बताना चाहता हूं, आप कुछ भी बन जाओ, वो सिर्फ ह्यूमंस का एक फेक थॉट है। उसकी रियलिटी में, वास्तविकता में कोई मूल्यता नहीं है। आपकी बॉडी इस प्लैनेट पे है, पर आपने कुछ और ही बना रखा है इस प्लैनेट को। आपके मन में जो प्लैनेट है वो एक्चुअली में प्लैनेट नहीं है, वो कोई और प्लैनेट बना रखा आपने। आप रहते प्लैनेट अर्थ पे हो, पर आप एक्चुअली में अपने विचारों में, इन रियलिटी, आपके लिए वो रियलिटी है। तभी मैं बोलता हूं ना, वास्तविक सत्य और कल्पना सत्य, दोनों में सत्य लगा हुआ है। जो आपकी इमेजिनेशन है, जो कंडीशनिंग है, वो एक और प्लैनेट क्रिएट कर रही है, वो एक और यूनिवर्स क्रिएट कर रही है। एंड दैट यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम लास्ट 15 to 20,000 ईयर्स।
And time to time, the reality comes and slaps us. सत्य आता है, हमारे मन पे तमाचा मार के चला जाता है हर टाइम टू टाइम. मैं बताता हूं, अभी राजू श्रीवास्तव मरे, कितने लोग यहां पे 2-3 दिन के लिए सोचने लग गए कि अच्छा ये भी होता है, लोग मरते भी हैं. यहां तो कोई बात ही नहीं करता मरने की. तो मरने की बात ना करने से क्या मरना अवॉइड किया जाता है, या पॉसिबिलिटी कम हो जाती है मरने की? कि अगर आप एक्सीडेंट में मरने वाले हो कल, तो आपने पूरी जिंदगी मरने की बात नहीं करी, तो आपका टल जाएगा वो. अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से. हम एक प्लैनेट पे हैं जहां पे मरना नेगेटिव बना दिया गया और जीना पॉजिटिव बना दिया गया. क्या हो कि मैं कहूं कि ये प्लैनेट असत्य है, जिस प्लैनेट पे आप रहते हो वो असत्य है. एक्चुअली में मरना और जीना दोनों सामान्य है. बट क्योंकि बाय वेरी डिफॉल्ट द लाइफ डीएनए thrives to survive, the very being, the organism, the amoeba, the parasite or the fungus or whatever is made to survive. That is why it has a desire to survive. And where there is a desire, there has to be the opposition of duality, and that is fear. So where there is a desire, there is fear. So the amoeba thrives to survive in the worst environment also, because it has a desire to be alive, and that is not your fault. अगर मैं आपसे बोलूँगा मरने और जीने को एक साथ देखने लगो, तो अभी आपका फॉल्ट नहीं है. आपको डर लगेगा मरने से, क्योंकि by very default you are meant to reproduce and save yourself from death. That is the part of real universe. This conditioning is a part of real universe. The Vastavik Satya. That you are afraid of death. Every organism is afraid of death. So that is the part of real universe. But what is the part of fake universe? That I will build a machine which will keep me alive forever. I don't want to die. I want to live and do this, do that. That is all the part of the fake universe. In day-to-day life, you get out from that universe and come into real universe. There are leakages. It's like a anywhere door of Doraemon. डे टू लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस एनीवेयर डोर के इधर इस साइड आ जाते हैं जहाँ पे सत्य है. इसका एक सिंपल सा रीज़न है, कोई मरता है तो आप एकदम से इमरजेंसी स्लैप पड़ता है आपको, तत्काल थप्पड़ तट, तो आप एकदम से एनीवेयर डोर क्रॉस कर लेते हो, आप दूसरे डायमेंशन में आ जाते हो जो सात्विक सत्य है. देन देयर इज अ डायमेंशन क्रिएट बाय द फेक थॉट. The content of thought is, please understand, the thought is not fake. The intellect is not fake. The nervous system, the blood, the arteries, the veins, the organs, the glands, the skin, the bone, everything is real. But the perception or the perspective about the life differentiate from the person to person. So some people are living the life according to this fake universe, according to this fake conditioning, and that conditioning has become a universe itself. I'll tell you how. Because it has took 15,000 years to contribute to that conditioning, and they have fed upon that conditioning. They have feeded that conditioning from last 10 to 15 fucking thousand years.
They have feeded that conditioning. And if a person is not able to discriminate or distinct, then he is in trap into that, because उसके लिए सिर्फ एक ही यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज फेक यूनिवर्स. उसके लिए सिर्फ एक यूनिवर्स करता है. लेकिन जैसे वो डिस्क्रिमिनेट करना चालू कर लेता है, वो रियल यूनिवर्स में आ जाता है. और डे टू डे लाइफ में हमारे साथ लीकेजेस होते हैं. we leak into that universe. We go opposite side of that anywhere door. We cross that anywhere door of Doraemon. Think of it like anywhere door. You'll understand that there are two realities in which you are living right now. The first reality is the real reality, where body exists, the thought exists, everything exists. Whatever you see, it exists. And then there is the reality which is created by the human beings, and it is so strong, so complicated, so sophisticated that even if you want to get out of this, and एक करके अगर आप टटोलना चालू करोगे तो it will take a long time. But if you know how to discriminate the truth and untruth, you are liberated from that fake universe. So let me tell you this incident that happened in Diwali. तो मैं अपने घर गया. घर से मुझे बाइक का काफ़ी शौक, तो मैं घर से बाइक से ही गया था. और मैं बाइक से वापस आ रहा था 3-4 दिन बाद. तो रास्ते में आगरा एक्सप्रेसवे पे मेरा ब्रेकडाउन हो गया बाइक का. रात में कुछ वही 7:30 बज रहे थे. एंड पूरी बाइक जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी. बहुत ट्राई किया, 1 घंटा हो गया, स्टार्ट नहीं हुआ. आई वॉज अलोन इन दैट हाईवे, आगरा एक्सप्रेसवे. बहुत अच्छा बनाया हुआ है, गुड एक्सप्रेसवे. बट रात में निकलना मेरे हिसाब से वहाँ सही नहीं है बाइक से, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल these people are not putting any lights on that. It's very important to put lights on the highway if you are traveling in night. As a biker I am telling you, it's very important. There is no light only. अब आपके हेडलाइट से कितना ही दिखेगा. सामने से बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. जब मैं वापस आ रहा था बाद में, तो शाही आ गया सामने, पॉर्क्यूपाइन. और बेवकूफ़ होते हैं वो, सामने चलते चले जाते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कभी पता नहीं चलेगा आपको. तो रात में तो बाइक से ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए, हाईवेज़ पे स्पेशली. हाँ, जहाँ पे 60-70 की लिमिट है वहाँ पे आप आराम से ट्रैवल करो, क्योंकि उतनी स्पीड तेज़ नहीं किसी की. 120-150 पे चल रहे होते हैं सब. And I stuck there. And because I was living in fake universe, the momentum was like that. Suddenly it started creating suffering. I started getting suffocated over there कि मैं फंस गया हूँ, अब मैं निकल नहीं सकता. क्योंकि परेवा का टाइम था, और हमारे यहाँ यूपी में एक फेस्टिवल होता है, परेवा फेस्टिवल नहीं, मतलब वो पोस्ट दिवाली एक होता है, जहाँ पे आपको बाहर निकलना ये सब अलाउड नहीं है, ये वो. और उस वक्त कोई ये मतलब इतना करता भी नहीं हेल्प आपकी. तो सारी दुकानें बंद थी, सब कुछ बंद था. तो मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया, कोई आया नहीं. रिश्तेदारों के कज़न्स में कॉल किया, कोई नहीं आया. घर वाले मेरे भी नहीं आ पाए, बिकॉज उनका व्हीकल जो हमारा था वो उस समय सही नहीं था. तो मैं फंसा हुआ था वहाँ पे, और मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ. एंड सडनली आई रियलाइज दैट आई ऑब्जर्व्ड इनसाइड माई माइंड दैट I just want to be in my home. मुझे घर जाना है. And I wanted to have that comfort. And some hours passed. मैंने इमरजेंसी पुलिस नंबर पे कॉल किया, फिर जिप्सी आई और हेल्प करी उन्होंने मेरी. वेरी नाइस पीपल. 4-5 people were there. They helped me. उन्होंने बोला कि आप अपनी गाड़ी बाइक टोल पे खड़ी कर दो और आप घर चले जाओ. तो मैं कानपुर से दिल्ली आ रहा था, और मुझे वापस जाना पड़ा 150 किलोमीटर पहले. मतलब 190 किलोमीटर पे था, टोटल 450 है, और 190 से मुझे वापस रिटर्न मारना पड़ा. अब मैं अंदर सोच रहा था, यार बाइक वाले के लिए कितना सदमा होता होगा कि रात में कुछ है ही नहीं करने के लिए. और RSA मैंने नहीं रखा था. बाय द वे, RSA का मतलब होता है रोड साइड अथॉरिटी. अपनी बाइक सेंटर पे आप जाके 300-500 का ले सकते हो, जहाँ पे 1 साल के लिए आप कहीं पर भी हाईवे पे फंस जाओगे तो रात में कहीं 24 घंटे आपको हेल्प मिलेगी उसमें. तो वो मुझे पता नहीं था उसके बारे में, बाद में पता चला.
तो वो भी मेरा नहीं था। एंड आई वॉज लाइक ओके ठीक है। देन जिप्सी वालों ने मेरे को ना एक जगह छोड़ दिया जहाँ से मुझे बस मिलने वाली थी गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट बस चलती रहती है, वहाँ पे आप जा सकते हो। तो मैं खड़ा था, मैं सोच रहा था कब घर जाऊँगा, और एकदम से मैंने एक रियलाइजेशन आया। मैंने कहा, एक आवाज़ आई मेरे अंदर से, यही तो परीक्षा का टाइम है। वो आवाज़ यही थी। आवाज़ कहती है यही तो परीक्षा का टाइम है। अभी से फट गई, इस तरीके का कुछ आया। और आई थिंक मेरा माइंड, मैं ही बात कर रहा था अपने आप से शायद। एंड आई वॉज लाइक कि हाँ यार, मतलब मैं तो इतनी बातें करता रहता हूँ ये सब, और एक्चुअली इतना बड़ा संकट कुछ मतलब सालों में नहीं आया था मेरे। मतलब लास्ट जो बड़ा संकट था वो मेरा वही 2019 का ब्रेकअप था। उसके बाद हाँ, फाइनेंशियल संकट तो बहुत भयंकर आ रखे हैं, बहुत बुरे तरीके से आ रखे थे। वो भी संकट थे, लेकिन वो ऐसा संकट नहीं था कि रात में कहीं गुमी हो जाओ, अंधेरा चारों तरफ कोई है ही नहीं, वो उसमें तो आपको डर लगने लगता है। इट्स लाइक ए सर्वाइवल थिंग। एंड आई वाज लाइक कि यही तो परीक्षा का टाइम है, मैं क्यों डर रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तो मेरे ब्रेन ने बोला घर जाना है। मैंने कहा घर तो यही है, क्या ये घर नहीं है, क्या वो घर है, क्या वो एक्चुअली में घर है आपका। एंड आई वाज लाइक नहीं, ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है कि हर जगह घर है। एंड इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग अभी रिलेट कर जाओगे। आप कॉलेज जाते हो, आपको शुरू के 2-3 महीने आपके घर की याद आती है, लेकिन जैसे ही कॉलेज में आप कंफर्टेबल होते हो, आपको अपने कॉलेज की याद आने लगती है हर जगह। आपका हॉस्टल ही आपका कमरा बन जाता है, आपका वो फ्लैट कॉलेज के पास का जो आपने रेंट कर रखा है वही आपका जन्नत जहाँ बन जाता है। एकदम से वहाँ पे खुशियाँ आ जाती हैं, एकदम से वहाँ पे गर्लफ्रेंडें आ रही हैं, दोस्त आ रहे हैं, गांजा चल रहा है, दारू चल रही है, वही ज़िंदगी है। उसी की रीलें देखते हो और उसके बाद बात करते हो कि घर घर है। फिर घर जाते हो तो वहाँ की याद आती है, वहाँ जाते हो तो घर की याद आती है, लेकिन चली जाती है क्योंकि दोस्त होते हैं। Most of the people are not staying in their home, they are outside. Whether they are in the flat, they are working office, or they are working in the college or studying in the college or whatever. They like to be outside the home. Then why the hell do you want to go into the home? And where is the home? जहाँ घर बना लो वहीं घर हो जाएगा। And suddenly ये फेक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट मैं पहले उसी वक्त मैं काफ़ी मतलब पिछले 15 दिन से काम कर रहा हूँ, दिवाली तो अभी गई है। And I just surfaced this in my conscious mind कि this fake universe theory. And this fake universe theory or the fake universe which I have created, which I also have inside me, is been telling कि वो तुम्हारा घर है. That fake universe, please understand this, that fake universe is telling you कि वहां तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये स्ट्रेंज है, ये अननोन है, ये वियर्ड है, वो कंफर्टेबल है, वो प्यार है, वो घर है. एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द कंडीशनिंग. दैट इज नॉट रियलिटी. व्हाट इज रियलिटी? द रियलिटी इज दैट वेरेवर द होम इज, जहां मान लो वहीं घर है, जहां एक्सेप्ट कर लो वहीं घर है. हॉस्टल में जाते हो, वहां एक्सेप्ट कर लेते हो आप. यू एक्सेप्ट द हॉस्टल एज अ घर. दैट्स व्हाई यू स्टार्टेड लविंग इट. सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. एंड डे टू डे लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है, कोई सेलिब्रिटी मरता है, कोई घर में मर गया, तो एकदम से आप एनीवेयर डोर के क्रॉस हो जाते हो. यू क्रॉस दैट एनीवेयर डोर, दैट डायमेंशन इनसाइड द ब्रेन. Somebody is talking about something, it's a fake universe. It's the part of the fake universe, part of a fake universe. Somebody is giving lecture, some politician is giving lecture, part of the fake universe. Some celebrity is telling about something, part of the fake universe. मेरा ये ताज़ा खबर आ रही है और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मेरा ताज़ा खबर सीजन 1 आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मेरा गाना रिलीज हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किसने बनाया इंपॉर्टेंट? ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट होता यूनिवर्स के लिए, तो यूनिवर्स आपको कुछ अलग तरीके का ट्रीटमेंट देता आपके मरने के बाद. लेकिन आपको डिकम्पोजिशन प्रोसेस तो वही है.
अगर यूनिवर्स डिस्क्रिमिनेट कर रहा होता तो प्यासे को पानी से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन कोई आतंकवादी आके अगर पानी पीता है तो यूनिवर्स डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। यानी वो आतंकवादी जो ये सोच रहा है कि कश्मीर मेरा है, वो सरहदें जो हमने बना रखी हैं और उस सरहदों के उस पार एक कंट्री है सर, इस सार हम दोनों लड़ रहे हैं आपस में, अंदर से भावना है, सरहदें देख के लोग के आंसू आ रहे हैं, नेशनल फ्लैग देख के लोग के आंसू आ रहे हैं। वो नेशनल फ्लैग किसने बनाया? भगवान ने। वो सरहदें किसने बनाई? भगवान ने। किस यूनिवर्स का पार्ट है वो? तो क्या सरहदें नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए थी। क्या सरहदों को नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो नियम कानून नहीं रहेगा तो हम आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे, क्योंकि हम तो सुधर जाएंगे, सामने वाला नहीं सुधर सकता ना। हम तो रियलिटी में आ गए, सामने वाला नहीं आ सकता। तो हमने एक कानून बना दिया, एक नियम कानून बनाया है, वहां तक सही था, लेकिन अब उस कानून को देख के हमें आंसू आ रहे हैं, उस कानून को देख के हमें सफरिंग हो रही है, उन सरहदों को देख के हमें सफरिंग हो रही है। वो सफरिंग ऐसी है कि मैं रात में सोने नहीं दे रही। वो सफरिंग ऐसी है कि हम भूल ही गए हैं कि देयर इज अ यूनिवर्स एग्जिस्टिंग आउटसाइड योर विंडो, and you have totally negated and forgetted that universe, that real universe, and you are completely focusing on this geography or the borders and the flags, and you have tilted everything outside the balance. Now the only thought you have is about that flag, that border, that country, that film, that song, that music production, that series that you are coming up with, and your desires, your passion, and that's it. इसके अलावा कुछ है ही नहीं. The only thing you are living is your desire, which is completely fake. It is man-made human society-based thoughts. It does not exist in the entire reality. The value of that one Shah Rukh Khan or Salman Khan or Tom Cruise is nothing. So should we not become an actor? You should become an actor, but it should not cross that. You should have that discrimination, what is fake and what is real. You should have that, because if you have that okay, this is acting, I am an actor, but I am not the actor. This is acting, this is an actor, this is the character I am playing, and this is me, and that me must be the real universe. Then it is okay. If the foundation is of the real universe, then you do outside the acting. जीवन ऐसे जियो जैसे कि एक्टिंग कर रहे हो, और एक्टिंग ऐसे करो जैसे कि जीवन हो। ओशो का कोट है ये। आदि अनादि काल से लोगों ने इसके बारे में बात करी, पर लोगों ने कभी इसको प्रॉपर रखा नहीं है सामने, सिंप्लीफाई नहीं कर पाए लोग। तो क्या होता है, लोग सबकॉन्शियसली इन लीकेजेस, इस एनीवेयर डोर के उधर चले जाते हैं और इस एनीवेयर डोर के बारे में सबकॉन्शियसली जानते हैं, बट आज तक प्रोमिनेंट नहीं हुआ है वो इतना। मैं कर रहा हूं आपके लिए, बिकॉज आई एम सीइंग इट डे टू डे। इफ यू जस्ट फोकस ऑन योर माइंड इज सच अ पावरफुल वेपन that if you focus, that if you know how to do questioning and observation and all this investigation and the Upanishad and everything, if you understand all this investigation procedure basically, then you are into that powerful zone weapon of, you know, that weapon is million times powerful than nuclear weapon. Because that weapon has created the nuclear weapon, and that is called the mind. People are crying about their life. मेरे पास कुछ नहीं है। अरे you have a brain. But सर हमारा ब्रेन आपके ब्रेन से, अरे तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस नहीं पता। बट सर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होता है? यहाँ तक तो कोई आता ही नहीं है। Nobody asked that question, how to investigate, how to find out the truth, how to discriminate, how to analyze something without
getting any propagandas in between. Nobody is asking the right question because they don't know how to investigate. They don't know that observation comes first, then questioning comes first, and then the researches comes, and then the hypothesis comes, and then finally the verification of that entire process will come, and that is called the observation. It's a 5-step model of investigation. If you understand this, you can understand everything. So all I'm trying to teach you is, like, right now you are with me, right? आप लोग मेरे साथ हो ना अभी. You are outside that anywhere door right now. I'm not sure कि पॉडकास्ट खत्म होने के बाद क्या होगा. अभी इस वक्त वर्तमान में आप मेरे साथ रियल यूनिवर्स में हो. अभी आपका जो थॉट है, उसका जो कंटेंट है, वो रियल है. जैसे ही आप किसी चीज़ में पढ़ना चालू करोगे जो कि सोसाइटी का बनाया हुआ है, सोसाइटी का मैन्युफैक्चर्ड है, चाहे वो सोसाइटी का कोई डू हो या कोई डोंट हो, या सोसाइटी का कोई जिम्मेदारी हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई डिज़ायर हो सोसाइटी का या आपका खुद का, वो सब कुछ फेक यूनिवर्स है. उसमें रहो ये जानते हुए कि एक रियल यूनिवर्स है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट माइंड ऐसा कि अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा रहेंगे तो हमको वही सच लगने लगता है. और अगर वो सत्य बन जाता है आपका कि वही रियल यूनिवर्स है, कि आपको ये, आप यहाँ पैदा हुए हो या इस जगह पे, और उसके बाद आपको अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. अगर आप यही सोच रहे हो, आपकी ज़िंदगी यही है कि अब ये करना है, अब ये करना है, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, ये सब कुछ जो पाथवे है, ये सब कुछ फेक यूनिवर्स का पार्ट है. It's all a part of fake universe. And you are living into that universe. It's okay, but you don't realize that there is a factual universe or real universe outside that fake universe. So if you realize that, then it is okay. You can become an actor, you can become a singer, whatever you want to become. That doesn't matter. UPSC or IAS or whatever. मैं IPS मैं भूल गए कि तुम्हारे IPS होने से तुम्हारी बॉडी का कंपोजिशन या डीकम्पोजिशन प्रोसेस जो है, जब तुम मरोगे कहीं पे, एक्सीडेंट हो गए पड़े हुए हो 12 घंटे के लिए, या शहीद हो गए कहीं पे, वॉर हो गया, जंग छिड़ गई, तो कहीं तुम पहाड़ पे 17-18 दिन के लिए पड़े हुए हो, तो तुम्हारा डीकम्पोजिशन प्रोसेस फास्टर नहीं होगा, स्मूदर नहीं होगा, लेस डिस्गस्टिंग नहीं होगा. इट विल बी ट्रीटेड द सेम वे एज इट इज ट्रीटेड for the terrorists, because the terrorism and counter-terrorism is also the part of the fake universe. The word country, any name of the country is part of that fake universe. Everything which we have created is part of that fake universe. And we should create all these things. आई एम नॉट अगेंस्ट कि आपने कानून क्यों बनाए, आपने सरहदें क्यों रखी, आपने झंडे क्यों बनाए, उनका झंडा अलग कलर का, हमारा झंडा अलग कलर का है. अरे पहचानेंगे कैसे कि हम इस देश के, हम उस देश के हैं? तो देश का तो विभाजन होना ही चाहिए था ना. लेकिन तुम उसके चक्कर में अपनी पूरी जीवन ऐसे जी रहे हो कि वो ही जीवन है. तब वहां पे दुख और पीड़ा जो है उसका असंख्य रूप दिखेगा आपको, असंख्य रूप दिखेगा. जी रहे हो ये जानते हुए कि बाहर एक और यूनिवर्स है जो रियल है, तब ठीक है, तब जियो. हमें एसी लेना है, फेक यूनिवर्स है. तो क्या फेक यूनिवर्स है, क्या रियल यूनिवर्स है? क्या भेद पाओगे? कैसे भेदोगे? मैं बताता हूं कैसे भेदना है. जो कुछ भी इंसानी बनावटी है, मनुष्य का बनाया हुआ है, वो सब कुछ फेक यूनिवर्स है. चाहे वो कोई विचार हो, कोई मान्यता हो, कोई बिलीफ हो, कोई कुछ भी हो, एनेक्डोटल हो, कुछ कोई आप बीती हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई डूज एंड डोंट हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे वो हो, चाहे संसार के ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहे वो हो, चाहे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे माँ बाप के ऊपर है चाहे वो हो, कुछ भी
जो कि मनुष्य का बनाया हुआ है, वो सब कुछ फेक यूनिवर्स का पार्ट है। और इसके चक्कर में हमने अपनी ज़िंदगी भरा बोले। हम चाहते हैं मिलियनेयर बनना, और हम ऐसा बनना चाहते हैं कि उसको बन के जो बाहर चांद है ना वो प्रसन्न हो रहा होगा, या बाहर जैसे मार्स है, वीनस है, या सन है, या प्रॉक्सिमा सेंचुरी या ब्लैक होल है जो सेजिटेरियस है, वो बहुत खुश हो जाएगा कि अरे आप तो इलॉन मस्क बन गए। हम ऐसे जी रहे हैं। मैं उस जीने पे प्रश्न करता हूं, मैं करोड़पति बनने पे प्रश्न नहीं करता। करोड़पति कॉन्सेप्ट ये भी आपने बना रखा है, इसकी वास्तविकता में कोई मूल्यता नहीं है। जो भी आपने बना रखा है उसकी वास्तविकता में कोई मूल्यता नहीं। मूल्यता सिर्फ और सिर्फ उसकी है जो कि वास्तविकता में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मरे तो ये अब ये होगा, या पृथ्वी का रोटेशन रोक दिया तो ये कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट आएगा। आप अपना रोटेशन रखते रहो कहीं पर भी, उससे उस पृथ्वी को कोई मतलब नहीं है, भगवान को कोई मतलब नहीं है इससे। रेप हो रहा है, भगवान को कोई मतलब नहीं है। हाँ, पृथ्वी का रोटेशन रोको, भगवान को मतलब है। इंडेंजर्ड स्पीशीज को मारोगे तो भगवान को मतलब है, वहां पे कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट आएगा प्लेनेट पे। जो भी ह्यूमंस की बनाई हुई चीजें हैं, जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज हैं, जो डिजायर्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, जो मान्यताएं हैं, जो बिलीफ्स हैं, जो सोच है, जो एनेक्डोटल्स हैं, जो प्रीजुडिसेस हैं, यानी कि यहां तक कि ये पूरी की पूरी लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये सब कुछ ह्यूमन का बनाया हुआ है। और इस सब के पीछे हम सेंसिटिव हुए पड़े हैं, सबके पीछे खून खराब खंजर कर चलाए पड़े हैं, सबके पीछे हम परेशान हो रहे हैं। हम परेशान हो रहे हैं कोई संस्कृत को कुछ बोल रहा है तो, जबकि बनाया किसने? हमने बनाया संस्कृत को। संस्कृत की कोई मूल्यता नहीं है रियल यूनिवर्स में। क्यों? क्योंकि बाहर आप प्लेनेट के बाहर चले जाओ, आपको कहीं संस्कृत की वो नहीं मिलेगी कि प्लेनेट संस्कृत का वो ऐसे टर्म्स में लिखा हुआ है, या मान लो वो लिखा हो, कुछ अक्षर लिखा हुआ है बाहर कहीं प्लेनेट के ऊपर लिखा हुआ है ये, या सोलर सिस्टम संस्कृत के अक्षरों के हिसाब से चलता है कि आ है तो पहले प्लेनेट आ से ऊपर से चालू होगा, फिर नीचे आ बनाएगा, फिर ऐसे। ये सब कुछ नहीं है। लेकिन संस्कृत का जरूरत हाँ है। क्या संस्कृत की इज्जत होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन संस्कृत के चक्कर में आंसू तुम्हारे निकल रहे हो तो दिक्कत है, क्योंकि आज आंसू निकल रहे हैं, कल तलवारें निकलेंगी। तो तुमने संस्कृत को ज्यादा सीरियस ले लिया है, फिर तुमने संस्कृत को ही यूनिवर्स मान लिया है, तुमने संस्कृत को ब्रह्मांड मान लिया। ब्रह्मांड में संस्कृत की कोई मूल्यता नहीं है, तो जीना कहां है ब्रह्मांड में? अगर संस्कृत को तुम संस्कृत समझकर संस्कृत का उपयोग कर रहे हो तो संस्कृत अच्छी है, संस्कृत अच्छी, हिंदी अच्छी, इंग्लिश अच्छी है। लेकिन तुम संस्कृत के चक्कर में खून खराबा कर रहे हो। संस्कृत के चक्कर में खून खराबा और रोना, ये दोनों बात की बात है। पहले आदमी परेशान होता है, आदमी को हर्ट हुआ है, आदमी बहुत ज्यादा दुखी है, संस्कृत को किसी ने कुछ बोल दिया, संस्कृत का कुछ अपमान हुआ, तो उसके चक्कर में आदमी बहुत ही ज्यादा ओवर पॉसेसिव हो जाता है और गुस्सा या फिर आंसुओं से अपने आप को व्यक्त करता है। या तो डिप्रेशन में जाएगा या फिर एक्सट्रीम रिपल्सिव हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये दुख बना कैसे? संस्कृत को, संस्कृत की मूल्यता को आपने यूनिवर्स की मूल्यता से कंपेयर कर दिया है। ये बना कैसे? क्या बाहर कहीं ये लैंग्वेज किसने बनाई? राइट? और सिर्फ संस्कृत ही नहीं है, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी मान्यता हो कि आपको ये करना है तो हम आपको वैलिडेशन देंगे। उस वैलिडेशन की क्या वैल्यू है? क्योंकि अगर आप 30,000 का इंजीनियर बन गए तो अपने गांव में तो आप फेमस हो गए, कहाँ? जहां पे सब भिखारी थे। लेकिन जहां पे इंजीनियर बने हो वहां तो तुम तो नौकर कहलाए जाओगे। तो इसका अंत कहां है? क्योंकि तुम सोसाइटल वैलिडेशन को बहुत ज्यादा मानने लगे हो। तो सोसाइटल वैलिडेशन तुम्हारे लिए या तो आंसुओं का उत्पादन कर रहा है, या तो तुम्हारे ऊपर ये क्रोध का उत्पादन कर रहा है। ये दोनों ही उत्पादन हो रहे हैं क्योंकि तुम सफर कर रहे हो। सफर क्यों कर रहे हो? क्योंकि सोसाइटी का वैलिडेशन तुमने बहुत ज्यादा मान रखा है। वही सेम एग्जांपल मैंने संस्कृत का दिया हुआ है। संस्कृत का भी तुमने बहुत ज्यादा वैलिडेशन मान रखा है, उसकी वजह से आंसू निकल रहे हैं, क्रोध निकल रहे हैं, क्योंकि पहले दुख हो रहा है। दुख हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि फेक यूनिवर्स को रियल यूनिवर्स बना दिया गया है, और रियल यूनिवर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मनाली जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, फेक यूनिवर्स से देख रहे हैं।
रियल यूनिवर्स का कहीं कोई अता पता नहीं है। वहां जाके इमेजिन कर रहे हैं कि अपनी शादी मैं यहां करूंगा, वहां जाके सोच रहे हैं गांजा होता तो अच्छा होता, वहां जाके सोच रहे हैं कि सोच वही रहे, देख कुछ नहीं रहे, सोच अपने उसी मान्यता में कि मम्मी को ये दिखाना है, पापा को ये साबित करना है, पापा मम्मी खुश हो जाएंगे, ये करना है, उससे ये सोसाइटी खुश हो जाएगी, हमारा कुल को उजागर करना है, हमारा छोटा सा कुल, इसकी कोई मूल्यता नहीं है, हमको बहुत ओबीसी में रखा जाता है या बीसी में रखा जाता है या एससी में रखा जाता है, हमको ऊपर आना है। उसकी वजह से तुम परेशान हो, लड़ो, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन जब तुम रात में आओ अपने घर में, क्योंकि तुम्हें पता है कि 60 साल का जीवन है, तो कहां जीना चाहते हो? 80 साल का जीवन कहां जीना चाहते हो? रियल यूनिवर्स में जियो, राइट? फेक यूनिवर्स, चीजों को, लोग कहते हैं ना चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस मत लो। आज आपको समझ में आया होगा, संदीप महेश्वरी कहते हैं कि चीजों को उतना ही लो जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, उतना ही सीरियस लो जितना उसकी जगह है। उससे ज़्यादा लोगे तो दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम किसी चीज़ को एक हद से ज़्यादा, जितनी उसकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा सीरियस लेते हो, तो वो रियल यूनिवर्स से फेक यूनिवर्स की तरफ आपका अटेंशन ज़्यादा हो गया। और जब अटेंशन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, कुछ टाइम में वो फेक यूनिवर्स ही आपको रियल यूनिवर्स लगने लगेगा। देयर विल बी नो रियल यूनिवर्स लेफ्ट आउटसाइड। दैट्स वाई पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ, space. People are interested in something else. If you are living into real universe, automatically आपका ध्यान, मेरा कभी भी ध्यान क्वांटम फिजिक्स पे या स्पेस पे या वाइल्ड लाइफ पे, मैं कभी सफारी नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जब मेरे को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो ऑटोमेटिकली मेरा रुझान इन सब चीज़ों की तरफ जाने लगा। मैं एक पेड़ को बड़े ध्यान से देखने लगा। मैं पेड़ पे एक जीव जंतु है, एक कनखजूरा है, वो चल रहा है, या एक चीटा है, चींटी चल रही है, उसको फॉलो करने लगा कि क्या कर रही है अभी, कैसे करती है। मैं ये देखने लगा लाइफ कैसे बिहेव कर रही है। मैं ऑब्जर्व करने लगा लाइफ को, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो स्टार्स हो, चाहे वो प्लैनेट्स हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वो कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, कुछ भी हो। आई जस्ट स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इट। In fact, if I put music on this very particular podcast, it will become a part of the fake universe, because the thought is provoked without the music. Please understand this. जो थॉट मैं प्रवोक करना चाहता हूं आपके अंदर, जो फीलिंग मैं आपके अंदर उठाना चाहता हूं, अगर मैं इसमें एक सैड म्यूजिक चला दूंगा तो सैड हो जाएगा वो, जबकि मैं सैड बोल भी नहीं रहा था, लेकिन ऑटोमेटिकली सैड लगेगा आपको। क्यों? म्यूजिक चल रहा है। म्यूजिक की पावर ये है। अगर मैं हैप्पी म्यूजिक डाल दूंगा, साथ में एक गिटार डाल दूंगा, रिलैक्सेशन मेडिटेटिव म्यूजिक डाल दूंगा, तो आपको ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट बहुत प्लेजरफुल लगने लगेगा, बहुत ही आनंदमय लगने लगेगा, मेडिटेटिव लगने लगेगा, रिलैक्सेशन, स्पा चल रहा है, मसाज चल रहा है लगने लगेगा। मुझे वो इमोशन प्रवोक नहीं करना है, इसलिए मैं म्यूजिक भी नहीं डाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो फेक यूनिवर्स का पार्ट है। म्यूजिक फेक यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, म्यूजिक रियल है। आप हारमोनियम में जो बटन दबा रहे हो, तो पे अब सा रे गा मा पा धा नी धा, ये जो आ रहा है ना, ये सब रियल यूनिवर्स है। लेकिन इसके चक्कर में तुमने सब भुला दिया, सब भुला दिया। तुम एक शेर को, एक टाइगर को नहीं देख रहे हो कि कैसे चाटता है एक बच्चा अपनी मां को। ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिकली लाइफ पे शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान आपको रियल यूनिवर्स के बारे में आगाह करता है कि तुम कौन हो। जैसे तुम्हें पता चलता है तुम कौन हो, रियल यूनिवर्स जो है वो दिखने लगता है। कई लोगों को यहां पे फेक और रियल में डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं आता, भेदना नहीं आता, अंतर नहीं करना आता है। ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट आपको कुछ नया सिखाने के लिए नहीं है, घोंचुओं, कि मैं कुछ नया लेके आ रहा हूं। ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट का उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी आप सुनते, उठते, बैठते, देखते हो, उसको देख के बस भेद पाओ कि ये फेक यूनिवर्स का पार्ट है और ये रियल यूनिवर्स का पार्ट है। बस इतना अगर देख लो तो जे कृष्णमूर्ति को ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब एक आशिक अपनी लैला को देखता है
तो उसे वो बहुत सुंदर लग रही होती है, लेकिन पूरी दुनिया कह रही है कि वो कुरूप है, उसको वो रूप में लग रही है, उसको वो सुहावनी मदहोश करने वाली एक फील दे रही है. फॉर हिम शी इज द मोस्ट वंडरफुल women in the world, beautiful woman in the world. But the reality is that she is Dutt Khubdi. She has teeth. But the Laila, the Majnu, for Majnu, the reality is distorted. Just like you, your identification to Sanskrit, your caste, your religion, your work, your dreams, your desires, your passion, your so-called passion, मुझे अरिजीत सिंह बनना है, is trying to create a lot of suffering inside your life. And not just this desire of becoming अरिजीत सिंह और IPS और IAS और सरकारी नौकरी का कर्मचारी, whatever जो भी है, बैंक मैनेजर और डॉक्टर और whatever. Not just this one thing is creating the suffering. There are other thoughts. The way you are living your personal life outside the work, the way you have images about the relationship, the images about some particular diet, some particular exercise, weight loss, the images about a marketing product, a brand, all these images is been put inside you to make you believe that this is real, but that is unreal. The moment you see that what is real and what is unreal, you are liberated. If you have some questions on this, try to put this inside the box. I might do some other versions of this fake universe. And yeah, it is so amazing that it's not just about the work and just the Atmagyan. It's also about the every single aspect of life is being influenced by that 15,000 years of conditioning. And we don't even know that. And we don't even know that that same thought, the content of thought is creating that suffering. We don't, first of all, that is so surprising for me. That from last 15,000 years, that same conditioning is affecting us. The कितनी भी कुछ भी बोल दो उससे कम ही हो जाएगा. If you see the reality as it is, what is real, what is unreal, you have, it's not about just real and unreal. Because see, Sandeep Maheshwari and other people, a lot of people have always talked about reality को as it is कैसे देखें. It's not about reality को as it is कैसे देखें. It's more about the fake universe versus the real universe. If you understand from this vision, then you will understand what I'm trying to say. Fake universe versus real universe. The body is in the real universe. The content of the thought is fake. Every human life or human man-made concepts, man-made desires, man-made do's and don'ts, man-made belief, man-made emotion is blurring the entire reality. And मजनू को लैला सुंदर ही दिखेगी, रियलिटी में दत्त खुबड़ी है. रियल क्या है? दत्त खुबड़ी. इनफैक्ट इफ यू क्वेश्चन दैट कि क्या वो दत्त खुबड़ी कैसे है, वो दत्त खुबड़ी तो है, लेकिन वो दत्त खुबड़ी का इंप्रेशन है कि गलत है, वो अच्छा नहीं है. वो किसने बनाया है? वो भी हमने 15,000 ईयर कंडीशनिंग बनाया है. क्योंकि एक कुत्ते के लिए एक दत्त खुबड़ी औरत जिसके दांत बाहर है, जो बदसूरत है, जो कुरूप है, वो सेम है. वो भी उसको प्यार करेगी तो वो भी प्यार करेगा. इंसान में ऐसा नहीं है. इंसान में कंडीशनिंग आ गई बीच में. बच्चा आप दे दो, पकड़ा दो किसी लड़की को, बच्चा कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. इनफैक्ट बच्चा अगर नहीं जानता, उसको भूत, एक कोई चुड़ैल प्रेत आत्मा भी अगर खड़ी है ना, जस्ट इमेजिन करो, वो भी अगर उठाएगी ना, बच्चे को नहीं पता चलेगा. राइट. यहां पे जो लड़की आपको चुड़ैल लगती है, वो भी आपकी कंडीशनिंग का पार्ट है.
सुंदर असुंदर कंडीशनिंग का पार्ट है। पहाड़ सुंदर है, वो रियल है। होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच, टेक केयर।